नमस्कार मित्रों, फैक्ट इंडिया विद शशांक में आपका स्वागत है। लोग मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है कि अप्रैल से कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपये मिलेंगे। जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई में 6 चरणों में मिलेगी यह धनराशि। तो हम लोग आज इसी के बारे में, ये कैसे मिलेगी, इसके लिए अप्लाई कैसे करें, सारी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 अलग अलग चरणों में मिलने वाली कुल राशि पहले 15,000 रुपये थी, जिसको बढ़ाकर अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये कर दी गई है। अब बेटी के जन्म के समय 2,000 के बजाय 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं बेटी के 1 वर्ष के सभी टीकाकरण पूरा होने पर 1,000 के बजाय जो पहले 1,000 रुपये दिया जाता था, अब 2,000 रुपये दिया जाएगा। अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से राशि प्रदान की जाएगी। दरअसल प्रदेश सरकार बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वर्ष 2019 से चला रही है। हमारी बेटियां स्वावलंबी बने और निरक्षर न रह जाएं, इसके लिए सरकार की तरफ से एक छोटी पहल ज़रूर है, लेकिन बहुत ही लाभकारी है। तो इसमें कक्षा 1 और कक्षा 6 व कक्षा 9 में प्रवेश पर 1,000 के बजाय जो पहले 1,000 रुपये दिया जाता था, अब वो 2,000 रुपये मिलेंगे। अंत में 10वीं-12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 2 वर्षीय या अधिक अवधि के लिए डिप्लोमा या फिर स्नातक में प्रवेश पर अब 5,000 के बजाय 7,000 रुपये मिलेंगे, जिससे बच्चियों को पढ़ने में, उच्च शिक्षा लेने में काफ़ी मदद तो मिल ही जाएगी। साथ ही साथ इससे बच्चियों को प्रोत्साहन भी मिलता है। कन्या सुमंगला योजना 2024 को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 में उत्तर प्रदेश के जिन नवजात बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ है, उन लड़कियों को 2,000 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। श्रेणी 2 में इसके बाद जब लड़की के 1 वर्ष के अंदर टीकाकरण हुआ हो और उसका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले ना हुआ हो, उसे 1,000 की बजाय अब 2,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। श्रेणी 3, इसमें वह बालिका सम्मिलित होगी जिसने चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश लिया हो, उसे सरकार की ओर से 3,000 रुपये दिए जाएंगे। श्रेणी 4 में इसमें जिस बालिका ने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो, उसे 3,000 रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। इसी तरह श्रेणी 5, इसमें वह बालिका शामिल होगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो, उन्हें 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। श्रेणी 6 में, इस श्रेणी में बालिका के 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक डिग्री या कम से कम डिप्लोमा के लिए प्रवेश लिया हो, उन्हें 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, कन्या का जन्म प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2024 ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की MKSY ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा। इस होम पेज पर आपको सिटीजन सर्विस पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको एग्री का विकल्प दिखाई देगा, सहमत का। उस ऑप्शन पर मैं एग्री हूँ टिक कर देना होगा और जारी रखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, जिसके बाद OTP आएगी और OTP डालकर आपको सत्यापित करना होगा। सत्यापित होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पंजीकरण हो जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र ID प्राप्त होगी। इस यूज़र ID से आपको
दोबारा लॉगिन करना होगा। फिर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको बेटी का पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही और पूरी भरनी होगी आपको, और अपने सभी दस्तावेज़ों को इसके साथ अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और आपकी बेटी इस MKSY की पात्र बन जाएगी। ये सारी प्रक्रिया अगर आप अपने मोबाइल से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर इसको रजिस्ट्रेशन को भर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है ये हम लोग देखते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जाना होगा आपको। विभाग से आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा मांगने पर। आवेदन पत्र को सही पूरी जानकारी के साथ भर दें और उसमें मांगे गए सारे दस्तावेज जो भी हैं आपके पास वो सबमिट करके खंड विकास अधिकारी के ऑफिस में आप जमा कर दें। इस प्रकार आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत परिवार की केवल 2 बेटियों को ही लाभ प्रदान किया जाता है। जिसमें परिवार में केवल 2 बच्चे हैं उन्हीं को यह लाभ मिलता है। लिस्ट में अगर नाम देखना है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, अगर उसको देखना है तो उसके लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके पश्चात आपके सामने मेन पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको नए फीचर रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जिलों की आवेदन सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। आपको इस पेज पर फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर तथा डिवीज़न दर्ज करना होगा। अब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जिलों की लिस्ट आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में पंजीकरण करके इसके भागीदार बन सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये सरकार की तरफ से दी गई सहायता छोटी ज़रूर है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।